ये बात है 2021 की, जब मैं 11वीं कक्षा में था। मेरी जूनियर ने मुझे मैसेज किया कि भैया एक लड़का है बस पे जो मुझे अक्सर परेशान करता है। तो एक सीनियर होने के नाते, स्टूडेंट कमेटी काउंसिल के मेंबर होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि अपनी जूनियर की मदद की जानी चाहिए। अगले दिन मैं बस पर उस लड़के को समझाता हूँ कि भाई देख, परेशान ना कर, नहीं तो बात आगे जा सकती है, प्रिंसिपल तक जा सकती है, तुम फंस सकते हो। वो लड़का समझदार था, अपने सीनियर की बात को उसने रखा, फिर वो परेशान नहीं किया लड़की को कभी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ठीक 6-7 महीने के बाद मुझे यह पता चलता है कि वो लड़का और वो लड़की दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं। कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा शॉकिंग तो था मेरे लिए। अब तुम जरा इमेजिन करो कि मैं कॉलेज में होता और मुझे चुल मचता कि ओ माय गॉड, मैं तो बिल्कुल कृष्ण का अवतार हूँ। जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी की मदद की थी, मैं भी द्रौपदी की अब मदद करूँगा। कॉलेज तो भाई अलग दुनिया है, वहाँ के बंदे भी अलग हैं, पिट जाते हैं। तो मुझे एक दिन बात समझ में आई कि बिल्कुल हमारे भारत की संस्कृति में औरतों की रक्षा का उत्तरदायित्व लड़कों के ऊपर है। भगवान कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया। लेकिन तुम्हें यह सोचना होगा कि ना इस दुनिया में कोई कृष्ण है, ना इस दुनिया में कोई द्रौपदी है। तुम किसी को गड्ढे से निकालने जा रहे हो तो पहले खुद की सेफ्टी का ध्यान रखो। कहीं ऐसा ना हो कि गड्ढे में हाथ दिया तुमने और उस लड़की ने तुम्हें ही खींच लिया अपनी तरफ, तुम भी गड्ढे में फंस जाओगे। ये ना मैं देखता हूँ लड़कों के अंदर कि अरे नहीं यार, उस लड़की का ब्रेकअप हुआ है, चलो ना उसकी मदद करते हैं, वो इमोशनली डैमेज हुई है। और उसके पीछे लड़के के अंदर भी कोई ना कोई इंटेंशन जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई इंटेंशन नहीं है। वो सोचता है उसको पहले वहाँ से बाहर निकालेंगे, वो जो अगर इमोशनली डैमेज है या उसका पास्ट का कोई सेक्सुअल बैगेज है तो उसको पहले वहाँ से बाहर निकालेंगे, फिर तो वो मेरी ही हो जाएगी ना, फिर तो वो मेरे लिए समर्पित हो जाएगी ना। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तुम जाओगे उसे ठीक करने, तुम जाओगे उसे हील करने, तुम खुद बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह से। क्योंकि 48 लॉज ऑफ पावर का ना एक नियम है कि अवॉइड निगेटिव, टॉक्सिक, अनहैप्पी एंड अनलकी पीपल। ऐसे लोगों को ना अवॉइड करना चाहिए। तुमको तो बड़ा शौक चढ़ गया ना भगवान बनने का कि मैं जा रहा हूँ हील करने, फंस जाओगे तुम खुद स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाओगे। अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई सड़क पर कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़ रहे होते हैं। मतलब कभी कभार तो मारा भी जाता है प्रेमिका को, वो लड़का मार भी रहा होता है। तो वीडियो बनता है ना, तो कमेंट सेक्शन पढ़ना कभी, कितना सारा ज्ञानी बाबा वहाँ पहुँचेगा। ओ देखो तो वहाँ के लोग कितने हिजड़े और नपुंसक हो गए हैं, उस लड़की की मदद नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मेरे दोस्त प्यारे, घर पे बैठकर रजाई के अंदर कमेंट करना बड़ा आसान है। अगर तुम उस सिचुएशन में रहो ना तो तुम भी दुम दबा के भाग जाओगे। और क्या उस लड़की की गलती नहीं है क्या? वो खुद ही होती है ना जो किसी बैड बॉय, प्ले बॉय की तरफ जाती है। तो चांटे पड़ने, गालियाँ सुनना, सेक्सुअली अब्यूज होना, न्यूड फोटो वीडियोज वायरल होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। यूज एंड थ्रो जस्ट लाइक टिश्यू पेपर, वो स्वाभाविक है। क्या वो लड़की बच्ची थी? क्या उसके पास इतना दिमाग नहीं था वो जो जा रही थी बैड बॉय के पास? दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाया करो, नहीं तो बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कोई लड़की तुम्हारे पास आती है और कहती है कि देखो ना उसने मुझे परेशान किया, तो बोलो ठीक है, अपने पिताजी को जाकर बताओ, या जो हायर अथॉरिटी है उन्हें जाकर बताओ, पुलिस में जाकर बताओ। क्योंकि मैं नहीं हूं ना तुम्हारा बॉडीगार्ड। मैं बॉडीगार्ड नहीं हूं तुम्हारा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और मैं क्यों करूंगा? ओ आकाश, तुम क्या सिखा रहे हो? क्या लड़कियों की मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मदद तुम तब करोगे ना जब वो खुद चाहे कि उसकी मदद हो। लड़कियां कई बार ऐसा होती है, वो सोचती है ना कि मंकी डांस करवाएंगे, यानी कि 2 लड़के को लड़वा करके वो मजा लेगी, कि उसके बाद उसको सोशल वैलिडेशन महसूस होता है कि देखो तो मेरे लिए भी लड़ने वाला कोई है, ये देखो लड़ रहा है मेरे लिए। बच के रहो। लड़ना है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए समर्पित है, जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हें चाहते हैं, उनके लिए लड़ना है। ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए गोरिल्ला डांस करते फिर रहे हैं सड़कों पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मदद करनी है लेकिन सोच समझ कर।